बड़ी माँ, हाँ वो लड़की नेत्रा आई है, सबको बुला रही है। आ गई वो? ओ गॉड, अब आप आ रहे हैं ना? आना तो पड़ेगा ही, कोई चॉइस है हमारे पास? आरवी को बताया तूने? मैं बस भाई को बताने जा रहा हूँ। जा बता दे उसे। सब ठीक होगा। हाँ सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। क्या हुआ? क्या सोच रही? आरवी, हमें उन पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। तलाक के पेपर्स जो नेत्रा लेकर आएगी, उस पे साइन करना पड़ेगा। अब ये तो हमें पता ही था कि ऐसा करना है। हमने तो डिसाइड किया था कि हम डिवोर्स पेपर पे साइन करेंगे और मैं उससे शादी के लिए हाँ भी कर दूंगा, पर शादी करूंगा नहीं उससे। उससे पहले हम नेत्रा का सच सबके सामने लाएंगे और उसको एक्सपोज कर देंगे, और मजबूरन उसे हमें छोड़ना ही पड़ेगा। फुल्ली? ये आंसू किस लिए? पता नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है। मतलब मुझे पता है ये सब नाटक है, नकली शादी है, नकली तलाक है, पर पता नहीं सब असली लग रहा है, सब सच लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम दोनों। भाई क्या हुआ? आरवी, तुम हाथ छोड़ोगे तो बोलूंगी ना। हाँ। घबराहट हो रही है, डर लग रहा है मुझे। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम लोग साथ हैं ना, सब ठीक होगा। भाई, भाभी वो नेत्रा आ गई है। आ जाओ। तुझसे मेरा जीना मरना जान तेरे हाथ में, 100 जन्म भी कम क्यों लागे तेरे साथ में। मैं मुसाफिर तेरी पूर्वी को आरवी से अच्छा इंसान मिल ही नहीं सकता, यकीन कर। सफर में दो अकेले रोए मिलके दोनों रब के घर में, साथ तेरे ना सफर वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है,
भाग्य में विश्वास रखती हो? कुंडली भाग्य में विश्वास रखती हो? दादू दादी इस बारे में बात करते रहते थे। पता नहीं अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो तुम्हें कैसा लगेगा या उसका कोई मतलब है या नहीं, पर एक बार सुन लो प्लीज। हम सब लोग ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं हमारे कुंडली भाग्य की वजह से। जब हम जन्म लेते हैं तो अपने भाग्य के साथ जन्म लेते हैं। भगवान हमें इस धरती पे हमारे भाग्य के साथ ही भेजते हैं, और हमारे भाग्य में क्या होने वाला होता है ये हमारी कुंडली में सब लिखा होता है। एक तरीके से जो हमारे साथ अच्छा बुरा गलत सही जो भी हमारी लाइफ में होने वाला होता है ये सब हमारी कुंडली भाग्य में लिखा होता है। तुम कहना क्या चाहते हो? सुन लो बस, और बाद में भूल जाना। और अगर याद आए तो मुझसे बात मत करना इस बारे में, क्योंकि शायद मुझे ये अजीब लगेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे कुंडली भाग्य में मेरे नाम का कुमकुम भाग्य। मैं चाहूं या ना चाहूं, तुम चाहो या ना चाहो, हमारा भाग्य एक दूसरे से जुड़ गया है, और यही हमारा भाग्य है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम दोनों के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी तो मेरी मांग में तुम्हारे नाम का कुमकुम भाग्य है। और अब तो मेरे पास कोई वजह भी नहीं है कि मैं ये बोलूं कि मुझे तुम्हारे नाम का कुमकुम भाग्य अपने भाग्य में नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसके पेपर्स में साइन करूंगी। बस ये सोच के दिल बैठा जा रहा है, मन उदास हो रहा है। ठीक हो जाए। इतना टाइम क्यों लग रहा है दोनों को? आप क्यों नहीं रहे? मैं ही दोनों को अपने साथ लेकर जाती हूँ। मोनिशा, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, नीचे बुला रहे हैं। आई होप युग ने मैसेज दिया होगा तुम्हें। हाँ हम लोग बस आ रहे हैं। अब जल्दी चलो। चले? ये जो तुम बार बार हाथ पकड़ रहे हो ना, सोच लो बाद में छोड़ने नहीं दूंगी मैं।
नहीं रो रही। मैं वापस आऊंगी तुम्हारे डिवोर्स के पेपर्स लेकर। मैं आ गई। ये लो। क्या हुआ? क्या वो पेपर्स क्यों नहीं ले रही हो? पीछे हटने का इरादा तो नहीं है ना कोई? तलाक हो रहा है ना? देखो पूर्वी, मेरे साथ गेम्स मत खेलो। अगर मैं यहां आज हूं ना तो तुम्हारी वजह से। तुमने ही मुझे ये आइडिया दिया था। आइडिया क्या, बल्कि तुमने ही ऑफर किया था ना कि तुम आरवी से डिवोर्स लोगी। मेरी शादी आरवी से करवाओगे, मुझे इंसाफ दिलाओगी। तो दिलाओ इंसाफ। अब तुम्हारी कई बात को सच करने का वक्त आ गया है। तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। पूर्वी, मैं समझती हूं। तुमने मुझे कहा था कि तुम भी आरवी से अलग होना चाहती हो। याद है ना,
तुम मेरे घर आई थी, तुमने मुझे कहा था कि तुम आरवी से अलग होना चाहती हो। तो मैं तुम पर विश्वास करके ही यहाँ पर आई हूँ। तुम पीछे नहीं हट सकती। ना तुम, ना आरवी का परिवार, कोई पीछे नहीं हट सकता। उस दिन पूरी दुनिया के सामने आरवी का रोका हुआ था मेरे साथ और पूरे परिवार ने करवाया था। तो अब तुम्हारे लिए और इस पूरे परिवार के लिए यही सही होगा कि तुम पेपर्स पे साइन कर दो। एक मिनट। मुझे कुछ कहना है तुमसे। उस रात जब हम पार्टी में मिले थे और जब तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, उसके बाद एक बार भी मैंने तुमसे बात नहीं की। मुझे बात करनी है तुमसे। फाइन, बोलो क्या बोलना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शादी होने वाली है आरवी से। लेकिन मैं बस यही कहूंगी कि मुझे भी डर लग रहा है। शादी के नाम से मुझे भी डर लग रहा है, और मेरी जगह कोई भी होता उसे डर लगता। जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मेरे लिए नॉर्मल होना मुश्किल है, पर मैं तुम पे विश्वास कर रही हूं। मुझे पता है तुम अच्छे लड़के हो, पर कैसे कहूं, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में, मतलब मैं इतनी भी नॉर्मल नहीं हुई हूं। मुझे टाइम लगेगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए तुम्हारे, सिर्फ 5 मिनट। मेरी पूरी फैमिली है यहाँ पर, और एक तरफ तो तुम मुझसे शादी करने को कह रही हो, मेरे साथ फेरे लेने को कह रही हो, और दूसरी तरफ तुम मुझसे 5 मिनट बात नहीं कर सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो। अभी शादी की बात कभी होगी जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और तभी ये तलाक के पेपर भी साइन होंगे। तुम एक काम करो, तुम जाओ, घर जाओ। जब डर निकल जाए और नॉर्मल फील होने लगे तब आओ। ओके? फाइन, ठीक है। आज नहीं तो कल शुरुआत तो करनी है, अभी कर लेते हैं। वैसे भी 5 मिनट ही तो बात करनी है। चलो। पूर्वी, तुम ठीक हो ना? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम वो पूर्वी नहीं लग रही जो उस दिन मेरे पास आई थी मुझसे बात करने। कुछ अलग लग रही हो। देखो पूर्वी, मैं इंसान हूं, मुझसे खेलो मत।
बोलो, क्या बात करनी है? फैक्ट्स बताने हैं तुम्हें। आई एम श्योर तुम जानती होगी, पर मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ। सुन रही हूँ मैं। पूर्वी पत्नी है मेरी। मेरी शादी हुई है उससे। शादीशुदा हूं मैं। अभी हो, शादीशुदा अभी हो, पर एक बार डिवोर्स के पेपर साइन हो जाएंगे फिर शादीशुदा नहीं रहोगे। हार्वी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ सबके साथ अच्छे से रहने की, सबके साथ अच्छे से बिहेव करने की। ये सब जो हो रहा है ना, उसे एक्सेप्ट कर लो हार्वी। For God's sake, मुझे मत मजबूर करो कानून के पास जाने की और उनसे इंसाफ मांगने की। क्योंकि मानो या ना मानो, इंसाफ उसी के हक में होता है जो कानून से इंसाफ मांगता है। फैसला उसी के हक में होगा। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बुरा होगा। मेरे लिए तो आसान है, जाके कानून के सामने सारे सच रखना। पहला सच, तुमने मुझे मॉलेस्ट किया है। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। दूसरा सच, मॉलेस्टर और उसकी पत्नी ने मिलके मेरी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश की। मुझे परेशान किया, पूरे मीडिया के सामने, दुनिया के सामने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। और तीसरा सच, ये सब काफी नहीं था तो मॉलेस्टर के डैड मेरे घर आए पैसे लेकर। मुझे खरीदने की कोशिश की, मेरी इज्जत की कीमत लगाई ताकि मैं केस वापस ले लूं। और हार्वी, चौथा और सबसे बड़ा सच, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली ने मुझसे शादी का वादा किया और अब वो वादा नहीं निभा रहे हैं। जब मेरा मुंह बंद करवाना था तो मेरा रोका करवा दिया और अब मुझे धोखा दे रहे हैं। इतना सच काफी है तुम्हारे लिए? मैं जानती हूं तुम मुझे सच बताने आए थे, पर यह भी सच है हार्वी। इतने सच काफी है तुम्हारे लिए? और हार्वी, सबसे बड़ा सच, ये सब मैं खुद से नहीं कर रही हूं, तुम्हारी पत्नी पूर्वी के कहने पे कर रही हूं। इसलिए मुझे अब और तंग मत करो, क्योंकि इसके बाद जो तुम्हारी फैमिली के साथ होगा ना, वो मुझे समझाने की अब जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं अच्छा बदी ना निकलूं, बुरा निकलूं। वो मैं संभाल लूंगी। तुम बस मुझसे शादी कर लो। हार्वी, ये सब मैं अपनी इज्जत के लिए कर रही हूँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। देखो, मैं जानती हूँ तुम अच्छे लड़के हो। हाँ, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर अगर तुम मुझे सॉरी बोल रहे हो, अपनी पत्नी पूर्वी को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर रहे हो, तो मुझे तो मेरा इंसाफ मिल रहा है ना। मेरे लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तुम इतना सब कर रहे हो एक अजनबी के लिए, जिससे तुम प्यार भी नहीं करते। और प्यार भी हो जाएगा हार्वी, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। एक बार ही जानने लगोगे तो प्यार भी हो जाएगा। तुम बस मुझसे शादी कर लो। ऑनेस्टली मुझे अब तक ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, लेकिन इस लड़की की बातें सुनने के बाद लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। उसके घर पैसे लेकर जाना मेरी गलती थी,
उसी गलती का फायदा उठा रही है लड़की। इनफैक्ट हमारी हर वीकनेस का, हमारी हर गलती का फायदा उठा रही है लड़की। चालाक है बहुत। मतलब लड़कियों के ये सब इस लेवल की हरकतें बहुत चालाक है वो दादू। चालाक नहीं, चालबाज है। विष कन्या के लक्षण है उसमें, घटियापन है। और वो जिस तरह की घटिया हरकतें करती है ना, आप लोग खुद समझ जाओ कैसी लड़की होगी वो। समझ तो आ गया भाऊजी, पर ये लड़की ना गले में हड्डी बनकर अटक गई है। समझ नहीं आ रहा कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि उससे छुटकारा मिलेगा? आप सबकी डियरेस्ट पूर्वी लेकर आइए ना उसे। सॉरी बीच में बोलने के लिए। आप लोग कहोगे कि छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन दी ने जो भी किया ना अच्छा सोच के किया था। आप लोग खुद ही सोचिए ना, कोई अपना घर क्यों उजाड़ेगा? कोई क्यों शादी तोड़ेगा अपनी? दी ने जो भी किया भला सोच के किया। इनफ। क्या समझते हो तुम अपने आप को? सही कहा तुम्हें हमारे घर के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं। छोटी हो, छोटा मुंह है, तो इससे बड़ी बातें मत करो। और क्यों अपने दी के गुणगान कर रही हो? क्या चाहती हो मान ले ताकि हम कुछ ना बोले? हमें ना जवाब देना आता है, और मुंह तोड़ जवाब देना आता है। बस तुम्हें जवाब देकर अपना टाइम वेस्ट करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि तुम समझोगे तो हो नहीं। अपनी दी की साइड लोगे तो प्लीज स्टे क्वाइट एंड स्टे आउट ऑफ इट। एक मिनट, तुम क्यों हमेशा भाभी को ऐसा गुस्सा दिखाती हो? हाँ, तुम हो कौन यार? और तुम हमेशा भाभी से ऐसे बात क्यों करती हो? और सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। योग, ये क्या तरीका है मोनिशा से बात करने का? हाँ, तू चल मेरे साथ। मॉम मेरी बात तो सुनो। मॉम तेरी ना बदतमीजी बढ़ती गई, तुझे तो मैं सिखाती हूँ। छोड़ो उसे। क्या है ये? हाँ, बदतमीजी नहीं बर्दाश्त करूंगी, कह दे रही हूं मैं। आरवी भले भूल गया होगा कि उसे अपनी पत्नी को कैसे कंट्रोल करना है, पर मैं बिल्कुल नहीं भूली कि मुझे अपने बेटे को कैसे संभालना है। और इससे पहले कि ये हमारे हाथों से निकल जाए और इसे रोकना मुश्किल हो जाए, इसे तो मैं सीधा करूंगी। सब देख रही हूँ आजकल क्या चल रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? और किसे बोल रही हो? बेटा है तुम्हारा ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे तुम ऐसे बर्ताव करोगी। अरे पर आपको जसवंत, ओए नहीं पुत्र नहीं। बात सुन, तुझे पता है ना कि घर की बहुओं के ऊपर चिल्लाना मना है, पता है ना तुझे? अरे जसवंत, क्या हो गया है तुझे यार? तेरी पत्नी है ये, घर की औरतों से इस तरह बात नहीं करते। देख, मैं ये नहीं कह रहा हूं तूने कुछ गलत बात की है, लेकिन तेरे बोलने का तरीका गलत था। ये बात आराम से भी कर सकते थे, चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। भाजी, आप भी मुझे ही बोल रहे हो? और भाजी, और ये जो बोल रही है उसका क्या? आपने देखा नहीं कैसे बात कर रही है इसके साथ? वो चाहे कैसे भी बात करे, लेकिन तू इस पे चिल्ला नहीं सकता है। ये युग की माँ है और डांटना उसका हक है। बस हो गई खुश?
पैगी ठंड तुझे। खुद जब मन में जो आए बोल दो, और जब मैं बोलूं तो सब... जसवंत, सॉरी भरजाई जी। सॉरी मुझे नहीं, वैशाली को कहो। इस घर में एक लड़की, माँ, बुआ, बहू, बेटी, सबकी इज्जत की गई और आगे भी की जाएगी। इस घर में ही क्या, हर घर में मर्दों की जिम्मेदारी है कि हर औरत की इज्जत की जानी चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो यही सिखा के गए और यही संस्कार दे के गए कि जिस घर में एक औरत की इज्जत की जाती है, उसका मान सम्मान किया जाता है, उसी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए अपनी आवाज ऊंची मत करना कभी। भरजाई जी लेकिन क्या? दो लोगों में बात की जा सकती है, लेकिन इज्जत रख के। हमारे घर में अलग अलग विचार हो सकते हैं, सोच अलग अलग हो सकती, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। आज तक कभी हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी। बड़े होने के नाते हम डांट सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और हाँ, अगर गलती हमारी हुई तो चाहे बड़ा हो या छोटा, माफी तो मांगनी पड़ेगी। तो आरवी, मैं यही कहूंगी, नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे को नए तरीके से जानते हैं। देखो, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में पूर्वी को लेके, तुम्हारी पत्नी को लेके फीलिंग्स हो सकती हैं, पर अगर तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स होती, तुम उससे प्यार करते, तो तुम किसी और के बारे में नहीं सोचते। जिस दिन तुम्हारे मन में किसी और के लिए कुछ भी आया ना, तो उसका एक ही मतलब है, तुम अपनी पत्नी से चीटिंग कर रहे हो। और चीटिंग तो तुम उसी दिन कर चुके हो जिस दिन तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की। तब समय आ गया उसे ठीक करने का, प्रायश्चित करने का, पश्चाताप। और यहां पर पश्चाताप का एक ही मतलब है, मुझसे शादी।